अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 की प्राइमरी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस वर्क बुक का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 रेट यूनिटरी मेथड की वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एन बाउट 17 मीटर्स ऑफ रिबन, द रिबन कॉस्ट ₹30 पर मीटर, हाउ मच डिड एंड स्पेंड ऑन द रिबन। एन बाउट 17 मीटर्स ऑफ रिबन, यानी कि उसने 17 मीटर्स ऑफ रिबन ख़रीदा। द रिबन कॉस्ट ₹30 पर मीटर, जो रिबन की कॉस्ट थी वो ₹30 पर मीटर थी, यानी कि 1 मीटर कितने का था, 1 मीटर के 30 थे। हाउ मच डिड एन स्पेंड ऑन द रिबन, उसने रिबन पर कितना स्पेंड किया, कितना खर्चा किया, यानी कि उसने ये रिबन कितने रुपीस में ख़रीदा। अच्छा, ये तो सिंपल यही है। देखें, 1 मीटर की जो कीमत है वो ₹30 है, तो 17 मीटर की क्या होगी, 30 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत ईजी है, लेकिन आपको पता है, आपको इस क्वेश्चन को ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनको हमने डिस्क्राइब करके लिखना भी होता है। तो वो कैसे लिखेंगे, अब देखें यहाँ पर इस लाइन को छोड़ के इसको देखें। द रिबन कॉस्ट ₹30 पर मीटर, इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर रिबन की कॉस्ट कितनी है, ₹30। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन कितनी है, 30। ठीक है, आर एस शो करता है रुपीज़ को। हमने क्या करना है, एन अबाउट 17 मीटर्स ऑफ रिबन, और उसी के हमने रुपीज़ निकालने हैं। तो हम अब इसी लाइन से लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर रिबन। ये हमें उसने कहा है हमने मालूम करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि ये हमने मालूम करना है। अब द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर रिबन, अब ये 117 कैसे बनेगा, जब हम 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 17 होता है। ठीक है, इसी तरह से जब हमने इस साइड को 17 से मल्टीप्लाई किया तो हम 30 को भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ₹30 जो 30 है ना, वो मल्टीप्लाई होंगे 17 से। हमने क्या किया, ऊपर 30 को लिखा, नीचे 17 को लिखा, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से 21, 1 को 0 से, 1 को 3 से, तो ये आ जाएगा 510। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ 17 मीटर रिबन है वो कितनी आ जाएगी, ₹510 रुपीज़। आपने ये आर एस ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखना है, आंसर पे उसने क्या कहा था, हाउ मच डिड एन स्पेंड ऑन द रिबन। आपने लिखना है एन स्पेंड ऑन द रिबन ₹510। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मशीन मेक्स 45 कार्ड्स पर मिनट। एक मशीन जो है वो पर मिनट 45 कार्ड्स बनाती है, ठीक है, मेक करती है। हाउ मैनी कार्ड्स डज द मशीन मेक इन 1 आवर। एक मशीन जो है वो 1 आवर में कितने कार्ड्स बनाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। आप 1 मिनट में 45 कार्ड्स हैं, 60 मिनट्स में 60 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये है कि हमने सीखना है कि हमने इसको लिखना कैसे है। इसका सोल्यूशन है, हम सबसे पहले लिखेंगे अ मशीन मेक्स 45 कार्ड्स पर मिनट, है ना, पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में। तो हमने लिखा अ मशीन मेक्स कार्ड्स इन 1 मिनट। कितने हैं, 45 कार्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 45 कार्ड्स। अब उसने कहा है हाउ मैनी कार्ड्स डज द मशीन मेक्स इन 1 आवर। तो हम लिखेंगे अ मशीन मेक्स कार्ड्स इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में। ये हमने फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो हमने अब लिखना है अ मशीन मेक्स कार्ड्स इन 60 मिनट्स। अ मशीन मेक्स कार्ड्स इन 60 मिनट्स। हम क्या करेंगे,
1 मिनट है तो 45। अब ये 160 कैसे बनेगा, जब हम 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस 1 की जगह पे 60 अगर आ गया है तो हमने 45 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर बड़ी वैल्यू लिखते हैं हमेशा, नीचे हम लिखते हैं छोटी वैल्यू। ठीक है, 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 6 आर 30, 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 6 आर 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2700। तो मशीन मेक्स कार्ड्स इन 1 और 2700। ठीक है, अब हमने आंसर लिखना है। तो यहाँ पे था हाउ मेनी कार्ड्स डज द मशीन मेक इन 1 और, तो आपने लिखना है द मशीन मेक्स इन 1 और 2700 कार्ड्स। अ मशीन मेक्स 2700 कार्ड्स इन 1 और, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो है असद वांट्स टू प्रिंट 500 फोटोग्राफ्स। असद जो है वो 500 फोटोग्राफ्स को प्रिंट करना चाहता है। अ शॉप चार्जेस अ रेट ऑफ $0.20 पर फोटोग्राफ टू प्रिंट अ फोटोग्राफ। वो कह रहे हैं कि जो शॉपकीपर है वो एक फोटोग्राफ को $0.20 में फोटोग्राफ करता है, उसके चार्जेस फोटोग्राफ करने के ये हैं। हाउ मच डज असद हैव टू पे टू प्रिंट द फोटोग्राफ। कितना ज़्यादा असद को पे करना पड़ेगा फोटोग्राफ को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अब देखें एक जो फोटोग्राफ है उसकी जो प्राइस है वो $0.20 है। ठीक है, 500 की क्या होगी, $0.20 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ शॉप चार्जेस अ रेट ऑफ $0.20 पर फोटोग्राफ टू प्रिंट अ फोटोग्राफ। तो हम लिखेंगे अ रेट टू प्रिंट द फोटोग्राफ इज इक्वल टू $0.20। रेट का मतलब यही होता है कि एक फोटोग्राफ को प्रिंट करने के कितने चार्जेस हैं। अ रेट टू प्रिंट 1 फोटोग्राफ इज इक्वल टू $0.20। इस लाइन में हम यहाँ से देख के लिखेंगे, उन्होंने कहा ना हाउ मच डज असद हैव टू पे टू प्रिंट द फोटोग्राफ, तो हम लिखेंगे द पेमेंट टू प्रिंट द फोटोग्राफ 500 फोटोग्राफ्स। अ पेमेंट टू प्रिंट 500 फोटोग्राफ्स। अ पेमेंट टू प्रिंट 500 फोटोग्राफ्स। वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है मैंने इसको क्वेश्चन मार्क में लिख दिया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने देखना है एक रेट ऑफ प्रिंट 1 फोटोग्राफ कितना था, $0.20। तो जब हमने 500 फोटोग्राफ्स का लेना है तो $0.20 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी। तो ये एक तरह का हमारे पास फार्मूला भी बन गया जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये रेट है, ये ऊपर वाला रेट है जो 1 फोटोग्राफ का था, उसको हमने नंबर ऑफ फोटोग्राफ से, नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। तो हमेशा रेट और नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हमने $0.20 को मल्टीप्लाई कर दिया 500 के साथ। अब इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, तो हमने लिखा 0.20। अब पॉइंट है ना, ठीक है, पॉइंट के नीचे लाइन डाली, पॉइंट के नीचे 1 डाला, ठीक है, और पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज होती है ना उतने जीरोस आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये नीचे हैं, ये ऊपर हैं, तो नीचे वाले जीरोस ऊपर वाले जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पॉइंट खत्म हो चुका था, यहाँ पे हमारे 20 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 100। तो हमारे पास जो आंसर है 0.20 मल्टीप्लाई बाय 50, उसका आंसर आ जाएगा $100। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आएगी। अच्छा, अगर आप कहते हो कि पॉइंट के पास 2 है लेकिन जीरो की, तो पॉइंट के बाद जो आखिर में जीरो होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उस तरीके से भी कर लेते हैं। 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 500 से। अब ये देखें, अब ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इसके नीचे 1 डालेंगे और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ होती है उतने जीरोज़ आते हैं।
तो यहाँ पे एक ज़ीरो आएगा, ठीक है, एक वैल्यू है। ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये नीचे था ये ऊपर था, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50 तो वो भी इक्वल टू 100 ही होता है। तो आंसर उस तरीके से भी यही आना था। मैंने ये बात इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से कर दें, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू होती है, उसके बाद आखिर में अगर ज़ीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये रुपीज़ है ना, तो 20 पैसा में आता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये 20 लिखा है, तो हमने ये 20 के थ्रू ही करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द टेबल शोज द पार्किंग रेट एट अ कार पार्क, ठीक है। ये कार पार्क करने का रेट दिया हुआ है। फर्स्ट आवर के $1.50 हैं, एवरी एडिशनल हाफ आवर और पार्ट देयर ऑफ के $1 है। एडिशनल हाफ आवर का मतलब ये है कि हाफ आवर अगर वो और गाड़ी खड़ी करेगा तो उसको $1 देना पड़ेगा, हाफ आवर और गाड़ी खड़ी करेगा तो $1 पे करना पड़ेगा। और अब पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है, अब हाफ आवर बनता कैसे है, 1 से लेके जब 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो हाफ आवर बनेगा। अब पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है कि 1 से लेके 30 के दरमियान में कोई भी मिनट वो खड़ी करेगा गाड़ी तो उसको $1 पे करना पड़ेगा। अच्छा, हाउ मस्ट मिसेस ऑन पे टू पार्क हर कार, मिसेस ऑन को अपनी कार पे करने के लिए कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे जब वो कार पार्क करती हैं एट द कार पार्क फ्रॉम 3 PM टू 4.45 PM। 3 PM से लेके 4.45 PM तक वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। अच्छा, टाइम देखें, ये 3 है, ये 4.45 है। 3 PM से लेकर 4 PM तक 1 आवर कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद एडिशनल 45 मिनट्स हैं। अब 45 को भी हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, क्योंकि 1 आवर के रुपीस तो हो गए, जो बाकी टाइम है वो हमने इस यहाँ से देखना है। तो हाफ आवर 45 में हाफ आवर होते हैं और 15 मिनट्स होते हैं। हाफ आवर के रुपीस करेंगे हम पे $1 और जो नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं उसके भी पे करेंगे $1। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। अब हमने देखना है कि हमने इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने लिखना है कि सबसे पहले ये टाइम लिखना है, टोटल टाइम मिसेस ऑन पार्क हर कार, टोटल टाइम मिसेस ऑन पार्क हर कार कितना था, PM टू 4:45 PM, ठीक है। अब इस टाइम को आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, बल्कि इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट आवर प्लस हाफ आवर प्लस 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स की पेमेंट क्या है, उन्होंने यहाँ पे कहा था ना, और अ पार्ट देयर ऑफ, तो 15 मिनट्स की भी पेमेंट कितनी है, $1, ठीक है। अब हम लिखेंगे शी पेड फॉर फर्स्ट आवर कितने थे, $1.50, ठीक है। शी पेड फॉर हाफ आवर, हाफ आवर के कितने वो पे करेगा, $1। शी पेड फॉर 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स के भी कितने थे, $1 था, उसने कहा था ना आ पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, इसके भी $1 है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट शी पेड इन सबको हम ऐड कर देंगे, 1.50 प्लस 1 तो ये हमारे पास 1 में ऐड होगा और ये भी 1 होगा, तो $3.50। अमाउंट शी पेड $3.50। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टी-शर्ट इज $10 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 टी-शर्ट्स, ठीक है। तो 20 टी-शर्ट्स की क्या कॉस्ट होगी, तो हम क्या करेंगे, हम 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। हाउ मेनी टी-शर्ट्स कैन शी बॉट फॉर ₹135। 135 में कितनी टी शर्ट्स आ सकती है। अब आप देखो ये 10 है ना, एक टी शर्ट के 10, 20 में 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5, ठीक है। इसी तरह से चलते जाएंगे तो 12 में 120 और 13 में 130 और सिर्फ 13 तक आएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको मैनुअल बताया है कि किस तरह से आप बता सकते हो कि 135 में कितनी टी शर्ट्स आएंगी। ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस के बजाय आप 135 को डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसको हमने लिखना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट, तो आपने लिखना है द कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट ठीक है, वो कितनी थी
$10। ठीक है, आप लिखना है द कॉस्ट ऑफ 20 टी शर्ट्स आपने फार्मूला क्या होता है, रेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे भी हम यही करने लगे हैं कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स कितने 20, तो वो आ जाएगा 200। तो आपका आंसर आएगा 200। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कहा था हाउ मैनी टी शर्ट्स कैन बी बॉट फॉर ₹135। 135 में कितनी टी शर्ट्स खरीदी जा सकती हैं। टी शर्ट्स that can be bought for ₹135 इज इक्वल टू, आप कहते हो 135 को डिवाइड कर देते हैं हम 10 से, क्योंकि 10 जो है वो एक टी शर्ट की कॉस्ट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 13.5। अब टी शर्ट जो है वो होल नंबर में हाफ तो नहीं हो सकती ना, 0.5 का मतलब है हाफ मजीद, तो हाफ तो नहीं हो सकती ना, तो हम इसको कहते हैं ये निशान डाल के इसके ऊपर यूँ लाइन सी डालते हैं, इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यानी कि ये इक्वल होंगी 13 टी शर्ट्स के। और आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ से देख के, यहाँ पे उन्होंने लिखा था हाउ मैनी टी शर्ट्स कैन बी बॉट फॉर ₹135, तो आपने लिखना है 13 टी शर्ट्स कैन बी बॉट फ्रॉम ₹135। 13 टी शर्ट, आपने आंसर लिखना है कि 13 टी शर्ट्स कैन बी बॉट फॉर ₹135। चैप्टर नंबर 9 वर्कशीट नंबर 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं।